वेरी वेरी हेल्दी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मी श्वेता झा आज आप सबके सामने मैं ओरल हेल्थ को लेकर के आई हूँ कि कैसे हमारे ओरल हेल्थ का हमारे पूरे हेल्थ पर असर पड़ता है। और जब हम ओरल हेल्थ जैसे बहुत बार किसी के टीथ गम्स वीक हो जाते हैं और हम इसके लिए बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कुछ ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसा होता ही क्यों है। तो ओरल हेल्थ, जिसके भी गम्स वीक होते हैं वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। वो अगर डिसीजन लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं। जो भी सुने आंखों को बंद करके अपने सांसों के साथ कनेक्ट होकर सुनिए। अगर अगर आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है तो बीच में आप लिख भी सकते हैं। तो आपके जो गम्स हैं ना, अगर वो वीक होते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। कई बार बैड ब्रेथ आते हैं। हम हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे करना है। हम रात भी ब्रश करते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि मेरा ओरल हाइजीन होगा कैसे। तो आज ओरल हाइजीन के लिए, क्योंकि आपका जो माउथ है, आपके जो गम्स है, वो आपके बॉडी से कहीं भी अलग नहीं है, वो आपके बॉडी के ही पार्ट है। राइट। पहले आप देखते होंगे कि 100 बरस तक जब तक लोग जिंदा रहते तो उनके 32 के 32 टीथ वैसे ही रहते थे। और आजकल जो 30 40s में आते ही सबके गम्स और सबके टीथ एकदम वीक हो जाते हैं। इसलिए डेंटिस्ट के पास बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। थैंक गॉड कि अभी कोई डॉक्टर जो यहाँ पे डेंटिस्ट नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट फ्रेंड भी है मेरे जो ज्वाइन करते हैं। राइट। तो इतनी लंबी कतारें इसलिए लगती हैं क्योंकि वो हमारा इग्नोरेंस है कि किस तरीके से हम इग्नोर करते हैं उसको और हमारे गम्स वीक हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस पर, सोल्यूशन पर। जीवन का नाम है कि अगर प्रॉब्लम है भी तो प्रॉब्लम पर फोकस नहीं होना है। जब आप सोल्यूशन पर फोकस होंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। सारे लोग सुबह ब्रश करते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि सुबह ब्रश ना करो तो क्या आपको बहुत शौक लगेगा इस बात का? सबको रात को ब्रश करना चाहिए। जो भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसको जो भी 1 महीने फॉलो करेगा, एंड यू विल सी अ ड्रामेटिक चेंज इन योर ओरल हेल्थ। रात को आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको गुनगुने पानी में थोड़ा सा 1 पिंच रॉक सॉल्ट डालकर, पिंक सॉल्ट डालकर आपको गर्म पानी से रिंस करके उसको स्पिट कर देना है और अपने गम्स को धीरे धीरे अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद रात को आपको सो जाना है, राइट। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको उषा पान करना है, मीन्स अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करना है। जो अपने मैंने मॉर्निंग रिचुअल्स में बता ही दिया था। मॉर्निंग रिचुअल्स के बाद मैंने आप लोगों को उषा पान तक भी बता दिया था। अब उषा पान करने के बाद आपको क्या करना है कि सुबह ब्रश नहीं करना है। सुबह क्या करना है, सुबह आपको गम का मसाज करना है। जैसे बॉडी में पेन होता है तो बॉडी को क्या करते हैं, मसाज देते हैं ना। लेकिन जब आप सुबह सुबह ब्रशिंग करते, सुबह उठे, आंख खुला भी नहीं, आप ब्रशिंग करने लगते हो, तो आपके गम्स के वियर एंड टीयर होते हैं। और ये धीरे धीरे आपको तो लग रहा है कि बस उस समय आपको थोड़ी देर के लिए वो फ्रेशनेस तो लगेगा, लेकिन आपके गम्स में मजबूती नहीं आती है, राइट। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने हथेली पर नमक, तेल और 1 पिंच हल्दी, जिसके अंदर करक्यूमिन होता है और वो बहुत बड़ा एंटीबैक्टीरियल होता है, उसको अच्छी तरीके से घिसना है इस तरीके से। और उसके ऑयल को उठाकर आपको अपने एक एक गम्स को दबाना है, एक एक गम्स को दबाना है। जब आप अच्छी तरीके से अपने गम का मसाज करते हो और फिर उसका उंगली से बहुत धीरे धीरे, बड़े आराम से, बड़े ही प्यार से उसका मसाज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको गुनगुने पानी से उसको स्पिट आउट कर देना है। इसके अलावा आप ये आप ये कर सकते हैं, नीतू, आपको सुबह उठने के बाद, उषा पान करने के बाद सबसे पहला जो कार्य हम करेंगे वो हम करेंगे, नमक, तेल और हल्दी अपने हथेली पर लेना है। उसको अच्छी तरीके से उसको मिक्स करना है। मिक्स करके फिर उससे अपने एक एक गम्स को दबाना है, ठीक है। एक एक गम्स सरसों का तेल, ठीक है, जो सरसों का तेल आता है। इससे क्या होता है कि आपके गम्स के जो ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक गए हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है आपके पर्टिकुलर किसी टीथ में या किसी एरिया में, जिसकी वजह से आपके टीथ के ग्रुप्स खुद को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ हो सकता है, गम्स वीक हो सकते हैं, टीथ वीक हो सकते हैं। तो आपने मसाज कर लिया। उसके बाद गर्म पानी में 1 पिंच सॉल्ट डालकर आपको रिंस कर लेना है सुबह भी। फिर इसके बाद आपको करना है क्या, मुंह में 2 चम्मच कोई सा भी ऑयल लेना है, जो भी इजिली अवेलेबल हो। अगर अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। 2 चम्मच कोकोनट वर्जिन ऑयल अपने मुंह में डालिए और उसको अपने
गालों के पास और अपने टंग के ऊपर रोटेट करते रहिए। रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इसको 5 मिनट्स to 10 मिनट्स तक आपको लेकर जाना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके माउथ में तो जो बैक्टीरिया है उसको हटा ही रहा है, साथ साथ आपके एसोफेगस और जो गट में भी जो भी गंदगी है उसको ये सक कर लेता है। ऑयल के अंदर ये कैपेसिटी होती है बहुत सारी चीजों को खुद में खींच लेना। राइट, तो इससे आपका गट हेल्थ और आपका ओरल हेल्थ ये दोनों अच्छा रहने वाला है। फिर उसको स्पिट कर देना है। कभी बेसिन में स्पिट मत करिएगा और ऐसे आपका बेसिन ब्लॉक हो सकता है। तो उसको कहाँ स्पिट करना है? कूड़ेदान में स्पिट करना है। इसके बाद फिर आप अच्छी तरीके से अपने माउथ को ल्यूकवार्म वाटर से या ठंडे पानी से भी आप अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। ये तो रेमेडी हो गया। फिर भी अगर किसी को फ्रेशनेस नहीं लग रहा है तो सुबह के ब्रेकफास्ट यानी कि जो मैं प्राणिक भोजन कहती हूँ, प्राणिक भोजन लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर दिन में किसी भी वक्त एक बार ब्रश कर सकते हैं। क्लियर? वो भी बहुत हल्के हाथों से। नहीं तो जो बेस्ट उपाय है, आजकल दांत वीक क्यों हो रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देती हूँ। आजकल जो हम लोग भोजन करते हैं वो सब भोजन कुक्ड है। तो जो भी भोजन आजकल हम लोग करते हैं वो कुक्ड है और काफी सॉफ्ट है, तो हमें चबाने का मौका नहीं मिलता है। पहले के जो भी भोजन होते थे, या फिर अगर आप मक्के का भुना हुआ खाते थे तो वो बहुत टाइट हुआ करता था, या चावल का भुना हुआ खाते तो टाइट होता था, या गन्ने को चबाते थे, या किसी फ्रूट को भी कट करके अपने टीथ से ना हम उसको च्यू करके खाते थे। राइट, आजकल च्यूइंग लोगों की बहुत कम हो गई और किसी भी हार्ड सब्सटेंस को च्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके टीथ में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ओरल हाइजीन आपकी रुक जाती है। गॉट इट? तो आपको एक और चीज बहुत हेल्प कर सकती है जो हमारी पुरानी पद्धति है, वो क्या है? तो दातुन। आप सुबह गरम आप सुबह जब ल्यूक वाटर से रिंस कर लेते हैं तो आप चाहे तो कोई भी दातुन जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, और जिसको भी अगर बैड ब्रेथ आते हो तो उसके लिए एक बहुत अमेजिंग दातुन है। वो क्या है? आप सबने देखा होगा अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ का एक थोड़ा सा छोटा सा डाल ले ले और उसको आप चबा सकते हैं। जब आप उसको चबाते हैं तो उससे टीथ का ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, और साथ साथ जो उसकी कोमल पत्तियां हैं अगर आप उसको चबाएंगे और इसको लगातार अगर आप 5 दिन करेंगे तो सिर्फ विद इन 5 डेज आपके माउथ का बैड ब्रेथ हट जाएगा और आपके टीथ आपको पहले से बहुत अच्छे ब्राइट दिखने लगेंगे और हेल्दी हो जाएंगे। राइट?